श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 25 मई सोमवार से नौतपा शुरू हो रहे हैं और यह नौतपा चलने वाले हैं 2 जून 2026 तक। और महाराज, इन नौतपा के 9 दिनों में आप सभी भक्तों को 2 लोटे जल वाला उपाय प्रतिदिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि महाराज आप सभी जानते हैं कि नौतपा में जो सूर्य होता है वह पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और पृथ्वी पर सभी लोगों को बहुत अधिक गर्मी लगती है। इसी को नौतपा कहते हैं। नौतपा कहने का मतलब है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब महाराज, जब हमको गर्मी लगती है तो सीधी सी बात है भगवान शिव जी को भी गर्मी लगती होगी। तो महाराज, नौतपा के दिनों में आप सभी को 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि महाराज जब आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेंगे तो अपने आप ही आपके जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होंगी। तो महाराज, नौतपा के जो दिन होते हैं, इन दिनों पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक जाता है और हम सभी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए भगवान शिव जी को भी बहुत भयंकर तप का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए महाराज, आप सभी को इन नौतपा में प्रतिदिन यह उपाय करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन उपाय कर लिया फिर उपाय को छोड़ दिया। तो महाराज, 2 लोटे जल वाला उपाय आपको इन नौतपा में प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। तो महाराज, यह उपाय कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है और किसे ये उपाय करना है, ये सारी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले तो भगवान शिव की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए महाराज, सीधी सी बात है, आपको उपाय में बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि 2 लोटे जल वाला उपाय है। तो इस उपाय में हमें 2 लोटा जल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन महाराज, ये वाला उपाय करेगा कौन? तो देखिए महाराज, इस उपाय को घर में से सिर्फ एक सदस्य भी करेगा तो पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। जरूरी नहीं है सभी लोग इस उपाय को करें, सभी लोग अलग अलग 1 लोटा जल लेकर जा सकते हैं, लेकिन घर का विशेष रूप से कोई एक सदस्य 2 लोटा जल जरूर लेकर जाए। अब महाराज, कई लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो 2 लोटा नहीं है, हम कैसे लेकर जाएं? तो देखो, यहां पर भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास 2 लोटा नहीं भी है तो आपके पास 1 लोटा तो होगा ही होगा, क्योंकि आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हो और 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाते हो। तो आप अपना 1 ही लोटा लेना और साथ में एक कोई दूसरा पात्र लेना। जैसे 1 लोटा आपने ले लिया, 1 कटोरी ले लो या एक कोई छोटा सा पात्र ले लो। और महाराज, ये जो आप 2 लोटा जल लेकर जाओगे, इन्हें लेकर कैसे जाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन उससे पहले आप सभी ये जान लीजिए कि आपको जो जल लेकर जाना है वह 2 पात्रों में ही लेकर जाना है, क्योंकि एक तो आपका लोटा हो जाएगा, 1 लोटा तो आपके पास जरूर होगा ही होगा। अगर आपके पास 2 लोटा है तो दोनों लोटों के अंदर जल भरकर लेकर जाना है। लेकिन महाराज, अगर किसी के पास 1 ही लोटा है तो वो अपने उस 1 लोटे को तो जल से भर ले और उसके साथ में जो एक और कोई सा भी पात्र ले ले, 1 कटोरी ले ले या एक कोई सा भी पात्र ले जिसमें अच्छा खासा जल भरा जा सके। तो महाराज, इस तरीके से 2 पात्रों के अंदर आपको जल यहाँ पर भरना है नौतपा के दिनों में प्रतिदिन। और महाराज, प्रतिदिन आप लोगों को जो है ये जल शिव जी पर चढ़ाकर जरूर आना है। चढ़ाने का भी एक नियम है जो कि हम आपको बताते हैं, इसलिए आप सिर्फ ये मत समझना कि हमने 2 लोटा जल भरा और शिव जी पर जाकर चढ़ा दिया। आपको 2 लोटा जल भी कुछ नियम से चढ़ाना है। तो सबसे पहले 2 पात्रों में आपने जल भरा। अब ये जो 2 पात्रों का जल है, इसको आप घर से कैसे लेकर निकलोगे? तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें कि ये जो 2 लोटा जल आप लेंगे, ये सीधी सी बात है, आप अपने घर के परिंदे से लोगे। परिंदे से नहीं ले रहे हो तो शुद्ध जल जहाँ से भी आप ले रहे हो वहाँ से ले लेना, लेकिन कोशिश करना कि आप अपने घर से ही ये जल लेकर जाओ। और परिंदे से लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ से आप पीने का पानी लेते हो तो आपको क्या करना है, अपने 2 पात्रों के अंदर जल भर कर रख लेना है। चाहे 1 लोटा हो, 1 कटोरी हो, चाहे दोनों लोटे हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब महाराज, 2 पात्र हमारे पास हैं, तो क्या हम इन दोनों पात्रों को अलग अलग हाथों में पकड़ कर लेकर जाएंगे, या हमारे साथ कोई जा रहा है तो 1 लोटा हम पकड़ लेंगे, 1 लोटा 1 पात्र उसको पकड़ा देंगे? तो आपको ऐसा नहीं करना है। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस 2 लोटे जल वाले उपाय को कर रहा है तो वह व्यक्ति क्या करेगा, ये बात ध्यान से सुन लो।
कि 2 लोटा जल वाला उपाय जब आप कर रहे हो तो ये 2 लोटा जल या 2 पात्रों का जल आपको अकेले को अपने साथ में लेकर जाना है। अब आप कहोगे हम एक एक हाथ में पकड़ लेंगे, लेकर चले जाएंगे, तो एक एक हाथ में पकड़ कर नहीं लेकर जाना है। क्या करना है कि अपने एक ही हाथ में इन दोनों पात्रों को रखना है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है? तो देखो ये ऐसे हो सकता है, एक लोटा तो आपके पास होगा ही होगा, तो एक लोटे को सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो, उल्टे हाथ में आपको जल नहीं पकड़ना है। तो एक लोटा जल आप पहले सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। एक लोटा जल के ऊपर जो भी आपने पात्र लिया हो या दूसरा लोटा लिया हो, चाहे कटोरी ली हो, तो जो दूसरा लोटा जल है वह आप अपने इस लोटे के ऊपर रख लो, ठीक है। या आपने कटोरी में जल भरा हुआ है तो अपनी वह कटोरी उसी लोटे के ऊपर रख लो। इससे होगा क्या कि जो आपके 2 पात्रों के जल हैं वह एक के ऊपर एक अच्छे से रखे जा सकेंगे और आसानी से आप उपाय को कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको इस जल को लेकर जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने दोनों हाथों में एक पात्र पकड़ा और आप लोग लेकर चले गए, तो एक के ऊपर एक पात्र रखकर आपको ये दोनों लेकर के जाना है। तो क्या करना है, आपको एक के ऊपर एक ही मतलब अपने पात्रों को रखना है। लौटा हो तो लौटा रखना है, कटोरी हो तो कटोरी रखना है। तो महाराज एक के ऊपर एक रखकर आपको अपने घर से सुबह सुबह निकलना है। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बस इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। तो जितना जल्दी सुबह हो सके आप लोग उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी आप 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय है। गर्मी के समय अगर देखा जाए तो 10 बजे से 11 बजे तक ही आधा दिन हो जाता है और धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप सभी लोग जानते ही हो कि शिव जी के ऊपर तो पहले से ही बहुत ताप रहता है, क्योंकि उन्होंने जहर का सेवन किया था। तो इसी वजह से महाराज आप 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे भी उनके ऊपर जल चढ़ाने जाओगे तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस समय बहुत अधिक गर्मी बढ़ जाती है। और जब आप उस गर्मी में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी को आराम मिलेगा। और उनके ऊपर जो है आप जब ठंडा जल चढ़ाओगे तो उनको बहुत आनंद महसूस होगा। तो इसी वजह से आप लोगों को जो है ये 2 लोटा जल वाला उपाय करना है। तो क्या करना है, अपने घर से आप लोगों को निकलना है जितना जल्दी सुबह हो सके। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप 10, 11 या 12 बजे के बीच में कभी भी उपाय करना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने घर से निकलना, आप जो है ये दोनों लोटे जल को लेकर या दोनों पात्रों के जल को लेकर, जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आप लोगों को लेकर जाना है। तो अपने घर से निकल जाना और घर से निकलकर कहाँ पर पहुँच जाना, सीधा अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना। अब महाराज ये वाला उपाय आप अपने घर के मंदिर में मत करने बैठ जाना। आप अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उनको तो स्नान कराते हो प्रतिदिन, तो उनको तो आप प्रतिदिन स्नान करा सकते हो, लेकिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपको ये वाला उपाय करना है। अब मंदिर में जाकर उपाय कैसे करोगे वो भी सुन लो। तो देखो ये उपाय जब आप करने के लिए जाओगे तो हो सके तो अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना। कम से कम एक बेलपत्र, एक शमी पत्र या अबीर, गुलाल, चंदन जो आपको मिल जाए। महाराज हमारा कहने का मतलब है कि कोई एक चीज आप अपने साथ में पूजन के लिए जरूर लेकर जाना। चाहे एक फूल हो, चाहे सफेद फूल हो, चाहे गेंदा का फूल हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे कनेर का फूल हो। नौतपा में आप कनेर का फूल भी लेकर जाओगे तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो कोई भी एक ऐसी सामग्री जो भगवान शिव जी पर चढ़ती हो वो अपने साथ में जरूर लेकर जाना है। इसके अलावा और कुछ भी लेकर नहीं जाना है। और आपको क्या करना है, फिर इसके बाद में अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर लेकर पहुंच जाना है। अब महाराज नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको चप्पल पहनकर ही जाना है, क्योंकि इस समय बाहर जो जमीन होती है वह बहुत तपती है। तो आप चप्पल पहनकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और चप्पलों को कभी भी मंदिर के एकदम बिल्कुल बाहर मत उतारा करो, मंदिर के जो साइड में जगह होती है वहां पर उतारा करो। और मंदिर का जो एक द्वार होता है उस द्वार के अंदर चप्पल पहनकर मत जाया करो। हमने पहले भी बताया है कि मंदिर प्रांगण के अंदर आप अपनी चप्पल लेकर मत जाया करो। भले ही अंदर चप्पल रखने का स्थान बनाए, पर जो नियम कहता है वह यही कहता है कि मंदिर प्रांगण के अंदर चप्पल पहनकर नहीं जानी चाहिए। और यदि आपको सामने भगवान दिख जाएंगे तो उनके सामने भी कभी चप्पल नहीं उतारना चाहिए।
तो महाराज आप मंदिर के पास में कहीं साइड में जगह देखो, भगवान के सामने ना रहकर साइड में कहीं भी आप चप्पल उतार कर फिर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ, और चप्पल ऐसी जगह उतारना जहां आपकी चप्पल को कोई उलांग के ना चले जाए, यानी कि कोई ऊपर से ना निकले, कोई आपकी चप्पल को इधर उधर ना करे, वरना यह अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना है, सीधा भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना है और शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग के पास में आपको आना है, भगवान के सबसे पहले दर्शन करना है, उनको कुछ समय तक निहारना है, और निहारने के बाद आपको फिर अपना ये 2 लोटा जल वाला उपाय शुरू कर देना है। अब 2 लोटा जल वाला उपाय आप कैसे करोगे, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हमें एक एक लोटा जल करके चढ़ाना है, एक एक पात्र से हमें शिव जी पर जल चढ़ाना है? तो महाराज नहीं, ऐसे जल नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है, आपके पास 2 पात्र हैं, चाहे आपने एक कटोरी ली हो, चाहे आपने एक लोटा लिया हो, चाहे आपने दोनों ही लोटे लिए हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करना क्या है, आपने जो सीधे हाथ की हथेली में सबसे नीचे जो पहला लोटा रखा हुआ है, जो भी पात्र रखा हुआ है, उस पात्र को तो आप सीधे हाथ की हथेली में रखे रहने देना, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। पर जो आपने उस लोटे के ऊपर जो भी एक दूसरा पात्र रखा हुआ है, जिसके अंदर आप जल भरकर लेकर आए हुए हो, उस पात्र को आप लोग अपने उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ लो। क्या कर लो, उल्टे हाथ की हथेली में उसको पकड़ लो। उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ने के बाद क्या करना है, अब आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र आ जाएगा जल का, जो आप अपने घर से लेकर आए हुए हो। तो करना क्या है, आपको अपने इन दोनों हाथों से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, पहले तो अपने दोनों हाथों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लो, यानी कि आमने सामने करना है। ऐसा ना हो कि एक ही साइड से आप दोनों हाथ कर लो, तो दोनों जो आपके हाथ हैं एक इस साइड होगा तो एक उसके सामने वाली दिशा में हो जाएगा। अब महाराज आपके दोनों हाथ के जो लोटे हैं या जो दोनों जो पात्र हैं वह एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही आमने सामने हो जाते हैं, आपके दोनों पात्र, आपके हाथ भी आमने सामने हो जाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो फिर आपको अपना ये जो जल है दोनों पात्रों का ये चढ़ाना शुरू करना है शिवलिंग के ऊपर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप मन ही मन करते रहना, या मुख से भी बोल सकते हो, और मंत्र का जाप करते करते आप अपनी धारा को बनाना, और इस धारा को फिर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, और पूरे मन और भाव से आप इस जल को एक धारा से करके चढ़ाना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। धारा बनाकर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आपको ज्यादा फल मिलता है। तो धारा बनाकर शिव जी पर जल चढ़ाना। जैसे ही आप लोगों की यह धारा बनाकर पूरा आप शिव जी की शिवलिंग पर इन दोनों पात्रों का जल चढ़ा देते हो, एक साथ चढ़ाना है और एक साथ ही आपको चढ़ाना बंद करना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आपने एक पात्र का जल चढ़ा दिया, फिर दूसरा चढ़ा दिया, दोनों ही पात्रों के जल एक साथ ही चढ़ाना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप आप लोग करते रहना। तो दोनों पात्रों का जल आप शिवजी पर जैसे ही चढ़ा दो, तो आपके साथ में आप जो भी एक पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, फूल अबीर गुलाल जो भी लेकर आए हुए हो, वह शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, और चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठ जाओ। अब महाराज यह उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का है। इस उपाय में आप भगवान से अपनी कोई मनोकामना मत बोलना, कोई दुख और परेशानी मत बोलना। अपने आप ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अपने आप ही आपकी दुख और परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि आप जब भगवान से मांगोगे तो भगवान आपको उतना देंगे जितना आपने मांगा है, पर जब नहीं मांगोगे ना तो इतना कुछ देंगे जितनी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो महाराज यहाँ पर आपको 2 मिनट भगवान के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और जाप करने के बाद भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठकर सीधे अपने घर पर वापस आ जाना है। यहाँ पर इस नौतपा में ये 2 लौटे जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। तो महाराज ये वाला उपाय आपको 25 मई से लेकर 2 जून तक प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन आपने दिया, प्रतिदिन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 25 मई को नौतपा का पहला दिन ही सोमवार का है, तो इस दिन तो ये उपाय जरूर करना। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर